हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को पढ़ा था और आज हम उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो एक्सरसाइज 4.2 है उसको करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, या सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से हर साल आता ही आता है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। आपको ये डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी वो आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने इस डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव करना है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल कब प्रूव होता है। डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो दो मेन कंडीशंस है वो क्या है, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, जब किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। इसके अलावा अगर डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम उसके सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो आ जाएं, तब भी हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों में से कोई सी भी एक थिंग को हम लेकर के आएंगे और इस क्वेश्चन को जीरो के इक्वल प्रूव करेंगे। अब ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट, यहां पर अगर आप देखें, यहां पर क्या है, x प्लस ए, यहां पर x, यहां पर a। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगा देता हूं कि C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2, इससे क्या होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इससे क्या होगा, हमारा x यानी कि जो C1 है ये है XYZ, इसको हमने चेंज करना है C1 प्लस C2, तो ये क्या हो गया, x प्लस a, यहां पर क्या हो गया, y प्लस b, यहां पर क्या है, z प्लस c, और यहां पर है हमारा स्टूडेंट a b c, ये एज इट इज रहेंगे, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। ओके स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर जो हमारा C1 है और C3 है, C1 और C3 ये क्या है, हमारा आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जिसके हर एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। अब यूजिंग द प्रॉपर्टी आप राइट करिएगा यहां पर कि जब किसी भी डिटरमिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 3 के इक्वल है, तो ये सारा का सारा डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप खुद ब खुद ट्राई करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है ये। ओके, ध्यान से देखिए इसकी स्टेटमेंट, 2 3 5, जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है वो क्या है, 2 3 5, उसके बाद 7 8 9, और उसके बाद 65 75 और 86। आपको ये डिटरमिनेंट भी किसके इक्वल प्रूव करना है, जीरो के इक्वल प्रूव करना है। राइट स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखिए, अब यहां पर आपने थोड़ा सा माइंड वर्क करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने प्रॉपर्टी लगानी है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो हमारा C3 है, ये तो क्लियर है कि जो C3 है वो C1 और C2 से काफी लार्ज वैल्यू है। अब अगर हम यहां पर जो ये C2 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और उसमें +5 करें, तो वो 86 के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। 86 के क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। अब ये पैटर्न केवल इसी टर्म में नहीं होना चाहिए, ये हमारा इस रो में भी होना चाहिए, सेकंड स्टेप में भी होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, 75 को 75 यहां पर है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करिए 72 +3, ऐसे यहां पर 7 × 9 63 +2 65। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे
कि जो हमारी C3 है, C3 चेंज इनटू C3 माइनस 86 में से क्या माइनस करें, इसका 9 टाइम्स, ये क्या है हमारा C2, सॉरी स्टूडेंट्स, 9C2, और क्या माइनस करें, C1 माइनस C1। अब ध्यान से देखिए आप, C1 और C2 ये तो एज इट इज रहेगा, 2 3 5 7 8 9। अब C3 को आपने यहां पे देखिए ध्यान से, 65 माइनस 9 इंटू 7 63 माइनस 2, यहां पर क्या आएगा 0। सिमिलरली यहां पर भी क्या आएगा 0, यहां पर भी क्या आएगा 0। तो देखा आपने स्टूडेंट कि जो हमारा कॉलम थर्ड था उसका हर एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। और आपको बताया था मैंने प्रॉपर्टी के अनुसार कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 0 आ जाए तो वो डिटरमिनेंट भी क्या होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा, जो कि हमको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, LHS आपके पास है और यहां पर आपको ये RHS गिवन है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, RHS में हमारे पास फर्स्ट कॉलम में A B C है, सेकंड कॉलम में P Q R है, थर्ड कॉलम में X Y Z है। तो हमें किसी तरह से ये सिंगल सिंगल एलिमेंट लेकर के आने हैं। अब ध्यान से देखिए LHS में पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे ध्यान से देखिएगा, B प्लस C, C प्लस A प्लस B। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास A, B और C 2 टाइम्स ऑब्टेन होंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी लगानी है आपने, या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, या R2 चेंज इनटू या फिर R3 चेंज इनटू, कोई सी भी प्रॉपर्टी आप यहां पर लगा सकते हैं। मैं यहां पर लगा रहा हूं, सपोज R3 को चेंज कर रहा हूं, R3 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, जस्ट मैं LHS ले रहा हूं। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, जब R3 को चेंज करना है तो जो R1 और R2 है वो तो क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी, उसमें किसी भी तरह का चेंज आपको नहीं करना है। C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। अब ध्यान से देखिए, इनमें ये तीनों ऐड होंगे तो 2 टाइम्स A, 2 टाइम्स B, 2 टाइम्स C, और 2 को मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर क्या रहेगा, 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और यहां पर क्या रहेगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, और यहां पर क्या रहेगा 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। ओके स्टूडेंट, यहां से जो R3 है यहां से मैं क्या ले रहा हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें RHS में भी हमारा 2 कॉमन है। ओके स्टूडेंट, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, और यहां पर A प्लस B प्लस C, और यहां पर P प्लस Q प्लस R, और यहां पर X प्लस Y प्लस Z। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, जब हमने 2 कॉमन ले लिया है, अब यहां पर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है A, और यहां पर है A प्लस B प्लस C। अगर हम या तो R1 को चेंज कर दें R1 माइनस R3 में, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, A बच जाएगा, या नेगेटिव A जो भी बचेगा, और R3 को चेंज कर दें R3 माइनस R1 में, तो भी हमारे पास क्या बचेगा, A बचेगा। तो कोई सी भी प्रॉपर्टी आप यहां पर लगा सकते हैं। कहने का मतलब है आप R1 को लगाइए और R2 को लगाइए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, R1 चेंज इनटू R1 माइनस R3, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3, दोनों की दोनों एक साथ प्रॉपर्टी आप यहां पर लगा सकते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 2
अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, R1 और R2 चेंज करना है तो R3 तो आप एज इट इज रखिए, R3 को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, X प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखिए, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R3, B प्लस सी माइनस A माइनस B माइनस C, तो B और C तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस A। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस P, और इसी तरीके से यहां पर क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस X। ओके स्टूडेंट, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3, तो यहां पर आप C प्लस A माइनस B माइनस C, तो यहां पर क्या रह जाएगा हमारे पास माइनस B, यहां पर क्या रह जाएगा माइनस Q, यहां पर क्या रह जाएगा माइनस Y। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस मैंने कॉमन लिया तो मैं यहां से इसको हटा सकता हूं, और यहां पर 2 की जगह क्या आ गया -2। सेकंड रो से भी मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो यहां से भी माइनस कॉमन लेने के बाद वापस ये जो -2 था वापस किस में चेंज हो गया, +2 में चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास APX आ चुका है, BQY आ चुका है, रह गया तो क्या सिर्फ यहां पर जो हमारा थर्ड रो है, यानी कि थर्ड रो में अभी चेंजेस बाकी है। अब थर्ड रो में ध्यान से देखो क्या है, C है, क्या है C है। अब यहां से हमें C लाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो R3 है उसको उसमें से A और B यानी कि R1 और R2 को क्या कर दें माइनस कर दें, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1 माइनस R2, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1 माइनस R2। जब R3 को चेंज कर रहे हैं आप तो R1 और R2 को तो एज इट इज लिखना पड़ेगा आपने, APX, और यहां पर क्या हो जाएगा BQY, और यहां पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ABC आपके पास है, उसमें से आपने -B कर दिया -A कर दिया, क्या रह गया C, ऐसे ही PQR में से PQ माइनस कर दिया, क्या रह गया R, और XYZ में से XY माइनस कर दिया, क्या रह गया Z, और 2 हमारे पास था ही ये। ओके स्टूडेंट, और यही क्या था हमारा RHS। ओके स्टूडेंट, यही क्या था हमारा RHS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट देखिए ध्यान से, LHS आपके पास है और ये है हमारा RHS। अब स्टूडेंट जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं उसको आपने माइंड में रखना है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा ना वो डिसाइड कर देगा कि आपका क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा। अब आप आरएचएस में देखिए, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर है, ए स्केयर का मतलब क्या है ए इंटू ए, बी स्केयर बी इंटू बी, सी स्केयर सी इंटू सी, यानी कि हमारा यहां पर ए बी सी कॉमन आएगा 2 टाइम्स। ओके, अब अगर हम हमारे कॉलम C1 में देखें तो यहां से हम ए कॉमन ले सकते हैं, C2 से देखें B कॉमन, C3 से देखें C कॉमन। ओके, तो मैं क्या लिख रहा हूं, टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, यहां से ए कॉमन लिया है तो बाहर क्या जाएगा ए, यहां से बी और यहां से सी, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहां से ए कॉमन लेने के बाद -a, और बी, यहां से सी, यहां से बी कॉमन लेने के बाद, और यहां से सी कॉमन लेने के बाद। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, रो 1 से मैं ए कॉमन ले सकता हूं, रो 2 से बी, रो 3 से सी कॉमन ले सकता हूं। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम
कौन सी रो से रिस्पेक्टिवली R1 R2 R3 से, राइट। अब कॉमन लेंगे ABC, तो बाहर ABC ऑलरेडी था, तो ABC इंटू ABC क्या हो जाएगा हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और बाकी जो डेटर्मिनेंट बचेगा उसको आप लिखेगा माइनस A 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ चुका है, रहता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 4। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 0 होगा। 0 बनाने के बाद अगर किसी रो या किसी कॉलम में 2 0 बन जाती है तो आप इसी रो और उसी कॉलम से उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां पर 2 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट, R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो कॉमन है, दिस प्लस दिस 0 0 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए हमारे पास 2 0 जिस रो या कॉलम में है उसी से आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब हमारे पास ध्यान से देखिए वैल्यू क्या आएगी, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। जब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, एक्सपेंशन आपको आता है 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का, तो यहां पर क्या आएगा 1 1 इंटू 1। और आपको पता है जिस रो जिस कॉलम में ये आता है उसको हम छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जिस रो जिस कॉलम में ये आ रहा है उसको मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 1, यहां पर हमारा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दिया मैंने, तो ये क्या आ गया 2 बाहर आएगा स्टूडेंट, और 1 प्लस 1 2 यहां पर आएगा, 1 माइनस 1 1 1 है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2 बाहर आया था और 2 हमारा अंदर आ चुका है, क्योंकि इसको जो सोल्व करेंगे 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 2 2 इंटू 2 4, तो हमारे पास ये क्या आ गया 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा RHS और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B B माइनस C C माइनस A। डियर स्टूडेंट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो डिसाइड कर देगा कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा या गलत। अब फर्स्ट स्टेप में देखिए आप RHS में क्या है A माइनस B, तो सीधा सा आपने यहां पर देखना A माइनस B, यानी कि R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2। दूसरा देखिए B माइनस C, यानी कि R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3। C माइनस A, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। लेकिन स्टूडेंट आप एक साथ दो प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो कोई सी भी तीनों में से दो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं पहले ही दोनों ले रहा हूं A माइनस B और B माइनस C के लिए। तो मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 और R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3, राइट। देखते हैं, ध्यान से देखिए, तो R1 1 माइनस 1 0, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट A माइनस B, यहां पर क्या आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहां पर 0 B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और यहां पर 1 C C स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए फर्स्ट रो में आप A माइनस B कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर 0 है, यहां पर A माइनस B है, और आपको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप क्या लिख लोगे A माइनस B इंटू A प्लस B, और ऐसे ही सेकंड रो में आप B माइनस C को कॉमन लेंगे। तो यहां पर मैंने कॉमन ले लिए हैं A माइनस B और B माइनस C, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी
वो क्या क्या होंगे, ध्यान से देखो, 0 1 और यहां पर बचेगा a प्लस बी, 0 1 और यहां पर बचेगा हमारे पास b प्लस सी और यहां पर 1 c 6 ओके। यहां पर आप राइट कर देंगे टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2। ओके स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया था जिस रो या कॉलम में 2 जीरो आ जाती है उसी से आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अब यहां पर जो 2 जीरो आई है वो किस में आई है, कॉलम 1 में, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1 मतलब क्या है, देखिए 2 वैल्यू आ चुकी है, थर्ड वैल्यू हमारी इसको एक्सपेंशन के बाद आएगी। अब ध्यान से देखिए, तो a माइनस बी और b माइनस सी, ये तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। अब यहां से इसको एक्सपेंड करेंगे, आप देखिए इस एलिमेंट का क्या नाम है, a11, इसका a21, इसका a31। ओके, सिंबल्स कैसे चलेंगे हमारे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो पहले दो स्टेप ये और ये वाले तो 0 0 बन जाएंगे क्योंकि बाहर ही 0 आएंगे। तो थर्ड में देखिए आपके पास क्या होगा, इंटू 1 और जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ते रहेगा क्या हमारे पास 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। तो a माइनस बी यहां पर, b माइनस सी यहां पर, और यहां पर हमारे पास क्या बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 क्रॉस 2 डेटरमिनेंट को जब हम सोल्व करते हैं तो आपको पता ही है स्टूडेंट, फिर a माइनस बी माइनस सी यहां से सोल्व करते हैं, b से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा, c माइनस ए, और जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो पहला स्टेप होगा वो डिसाइड कर देगा कि आपका क्वेश्चन गलत होगा या फिर सही। अब ध्यान से देखिए, LHS ये है हमारे पास और RHS ये है, 5x प्लस 4 है यहां पर। अब आप जरा ये सोचिए कि यहां से 5x प्लस 4 किस ऑपरेशन के साथ हम ला सकते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर हम कॉलम वाइज ऐड करते हैं, कॉलम वाइज ऐड करते हैं तो भी हमारे पास x प्लस 4 2x 2x है, इन तीनों का टोटल देखें तो 5x प्लस 4 होता है। अगर रो वाइज ऐड करें x प्लस 4 2x 2x तो भी हमारे पास टोटल क्या होता है, 5x प्लस 4 होता है। तो यहां पर आप प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये भी लगा सकते हैं कि C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये भी लगा सकते हैं कि R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके स्टूडेंट, और दूसरा अगर आप ध्यान से देखें 4 माइनस एक्स, कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि 4 माइनस एक्स आ जाए। ठीक है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, x प्लस 4 में से 2x को माइनस करेंगे तो यहां से भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट पॉइंट आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 चेंज इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा, LHS में ले रहा हूं R1 को, x प्लस 4 2x 2x क्या रहेगा यहां पर 5x प्लस 4, यहां पर भी क्या रहेगा 5x प्लस 4, यहां पर भी क्या रहेगा 5x प्लस 4, यहां पर 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। ओके स्टूडेंट, और यहां से 5x प्लस 4 कॉमन लिया जा सकता है, कहां से, R1 में से। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1, राइट। तो जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर 1 1
1 और यहाँ पर 2x x प्लस 4 2x, यहाँ पर 2x और x प्लस 4। अब देखिए स्टूडेंट, जहां पर 1 1 1 आ जाता है तो सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ताकि हमारे पास दो जीरो बन जाए और उसके बाद हम क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। ओके, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, C1 चेन इंटू C1 माइनस C2 और C2 चेन इंटू C2 माइनस C3। ध्यान से, अब 5x प्लस 4 तो हमारे पास कॉमन था ही, तो C1 चेन इंटू C1 माइनस C2, इसमें इसको माइनस करेगा 0, 2x माइनस x माइनस 4, क्या रहेगा स्टूडेंट, x माइनस 4, 2x माइनस 2x 0, ऐसे ही 0, x प्लस 4 माइनस 2x, क्या बचेगा यहां पर 4 माइनस x, और नीचे 2x माइनस x माइनस 4, x माइनस 4, और थर्ड कॉलम हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब दो जीरो यहां पर भी है, यहां पर भी है, आपकी मर्जी है, या तो आप इसको R1 से एक्सपेंड कर लें या इसको C1 से कर लें। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको जो एक्सपेंड कर रहा हूं वो R1 से कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, जब आप R1 से एक्सपेंड करते हैं तो 5x प्लस 4 तो आपका एज इट इज रहेगा, और यहां पर जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ा जाता है, पहले वाला प्लस, दूसरे वाला माइनस, तीसरे वाला प्लस। अब ये तो दो जीरो ही है, इनकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा चाहे मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करें। यहां पर क्या बच जाता है हमारा इंटू 1, और साथ में जो डेटर्मिनेंट बचेगा सोल्व करने के लिए x माइनस 4, 4 माइनस एक्स 0, x माइनस 4। अब इसको भी सोल्व करते हैं हम स्टूडेंट, ये क्या है 5x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0, ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। ओके, और देख सकते हैं ये हमारा RHS के इक्वल है, लेकिन एक छोटी सी बात यहां पर क्या है कि RHS में हमारा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और यहां पर हमारा x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता ही है, अब जैसे 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 4 होता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू 4 होगी, तो यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे इसको, x माइनस 4 होल स्क्वायर की जगह पर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।